हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एस क्लासेस पर। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल दबाएं और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपको ऑप्शनल दिए गए हैं। ए है A, B, C, ये D। आपको सही आंसर बताना है कि किसने कहा है, तो इसका सही आंसर है D। ये D है। मेटरनिख ने कहा था। मेटरनिख ने ये बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोपियों को सर्दी जुकाम हो जाती है। चलो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण युग का आयुध किस देश में हुआ था। ये आपसे पूछा गया है किस देश में हुआ था। तो पहला है रोम, दूसरा इटली, तीसरा ब्रिटेन, चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है इटली। बी नंबर सही है। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। वह देश कौन सा है जिसमें राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो आपको बताना है इसमें से किसमें राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें राष्ट्रवाद का प्रारंभ सी फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपके पास चौथा क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी की संस्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मेजनी ने की थी, डी। मेजनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप मतलब क्या हुआ था। हाँ, 1848 में। तो 1848 में ये ऑप्शन है डी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। है, ये क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में कब हुई थी। तो इसका होगा 1848 आंसर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में पूछा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो इसका बताइएगा आंसर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सही है। और ये सातवां क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो मुख्य भूमिका किसकी थी इसमें, तो बताइएगा। और ये बहुत बार पूछा है, ये भी 2 बार पूछा गया और ये भी 2 बार पूछा, और पहले भी पूछा गया होगा, 2020 और 22 में पूछा गया। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सातवें क्वेश्चन का आंसर है ये बी। ये थोड़ा उल्टा हो गया है। ये विश्वकर्मा ने, इसको शॉर्ट में विश्वकर्मा पढ़ा जाता है, विश्वकर्मा ने जर्मनी का एकीकरण करवाया था, इनकी मुख्य भूमिका थी। तो देखते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवें क्वेश्चन में है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो ये इसमें पूछा गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, और इसमें ये देश भी दिए गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि किस देश से था। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन में पूछा गया है, इटली का एकीकरण के नेतृत्व में
किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया इटली का एकीकरण? तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? ये है पहला ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां, और ये भी कई बार पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में अक्सरतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सरतर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? यही क्वेश्चन अभी आगे भी था हैं कि गणतंत्र फ्रांस में इसमें था 1848 में हैं। फ्रांस में किसकी घोषणा हुई थी? तो गणतंत्र की घोषणा हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है।